आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांजैक्शनल वर्सेस एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं तो क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले अभी यहाँ पे आपको बता दें ट्रांजेक्शन। OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। OLTP पर्पस क्या है? OLTP सिस्टम्स आर डिजाइन्ड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑपरेशन सच एज प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, अपडेटिंग इन्वेंटरी, हैंडलिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मैनेजिंग कस्टमर इंटरेक्शन। स्विकल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। अब जनरली क्या होता है ना, कुछ भी ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर कुछ जनरल सिनेरियो में आपका यही चीज मतलब स्विकल ही यूज होने वाला है। क्यों होने वाला है स्विकल? अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे मेरा बैंकिंग या कुछ इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा डिलीवरी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो मेरा स्विकल में रखूंगा जनरली। ठीक है। कुछ मैं ऑर्डर्स प्ले कर रहा हूँ या फिर मेरा ई कॉमर्स का वेबसाइट है या फिर कुछ भी स्विगी जैसी ऐप है या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट जैसी ऐप है, तो उस केस में मेरा सिक्वल पे ही रहेगा जनरली, जो डेली के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब मेरा कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, अब हिस्टोरिकल डेटा में कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, दैट आई कैन कीप इट इधर इन द एजर ब्लॉक स्टोरेज, or I can keep it in Synapse, that's a data warehouse unit, or I can use a Hive kind of, whatever you feel like, Redshift or anything BigQuery, whatever you feel like. For we have to use a data warehouse unit, or you can use a Azure Blob Storage kind of stuff, whatever you feel like. अब वर्कलोड की बात करता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन मतलब RDBMS वाले में। In OLTP system, the workload consists of large number of short online transactions. These transactions involve inserting, updating, deleting small amount of data in a data. ये चीज होती है। अगर मैं इसके वर्कलोड के बारे में थोड़ा बात करूँ, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ वर्कलोड के। OLAP system deals with complex queries that involve aggregating, grouping, and summarizing data. These queries often span लार्ज डेटा सेट्स एंड आर फोकस ऑन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एनालिसिस रिपोर्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब कोई आप कमेंट करो, कुछ एनालिसिस रिपोर्टिंग के लिए कोई ऐसा टूल होता है, कमेंट करो, मैं बताता हूँ। पावर BI इज वन ऑफ द टूल दैट इज जनरली यूज्ड बाय, आपका डैशबोर्ड क्रिएट करते हो वहां पे, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटा एजर ब्लॉब स्टोरेज से, या फिर डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई फील लाइक सिनैप्स से कनेक्ट कर सकते हैं, सिनैप्स तो कनेक्ट ही करते हैं लोग। अब थोड़ा डेटाबेस डिजाइन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में OLTP के बारे में, मतलब DBMS वाला। यार गर्मी लग रही है यार, पंखा ऊपर ऑन करने जाना पड़ेगा यार, पंखा ऑन करके आते हैं, चलो रहते हैं देते हैं। अब OLTP डेटाबेस आर नॉर्मलाइज टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड सपोर्ट efficient transaction processing. Normalization reduce data redundancy but may require more complex query for reporting. एक ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए। नॉर्मलाइजेशन का अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन इंटरव्यू में जनरली पूछी जाती है, और कुछ कमांड, DDL कमांड क्या है, DML कमांड है, उसका रन करने का एक सिंपल तरीका होता है, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वाले वीडियो में कवर नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसे इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा पूछा जाता है। हम लोगों को होता है क्या ना, हम लोगों को पता होता है कि किस तरह से क्या कमांड होते हैं, सेलेक्ट क्वेरी क्या है, क्रिएट क्वेरी क्या है, ये सब मुझको पता है, बट हमको ये नहीं पता है उसको बोलते हैं क्या है। ठीक है, उसको बोलते हो क्या है, उसका एक अलग से एक नाम है, एक ग्रुप में आता है, गैंग में आता है, उसको हम लोग जानते नहीं है। अब वही चीज पूछते हैं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा। डेटाबेस डिजाइन की बात करूं यहाँ पे, OLAP डिजाइन डेटाबेस आर often denormalized and structured for efficient querying and reporting. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हम लोग। ठीक है, denormalization simplifies query complexity and speed up analytical processing, ये चीजें। अगर मैं इसका कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात करूं, हमारा RDMS में क्या होता है, OLTP systems enhance concurrency control to handle multiple simultaneous transactions. Techniques like locking and isolation levels are used to ensure consistency of data. अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग यहाँ पे लॉक लगा देते हैं। ठीक है, अगर आप लॉक इज नॉट रिकमेंडेबल, आई डोंट रिकमेंड एनीवन। ठीक है, बहुत जगह पे क्या होता है, लॉक रिकमेंडेबल नहीं होता है। आप स्टोर पोजीशन में लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। अब क्या दिक्कत क्या है ना, अब मैं कुछ जैसे लॉग लॉग लगा के कुछ क्वेरी अपडेट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, उस केस में क्या होगा ना, मेरा क्वेरी तो रन होगा, बट कोई बाजू वाला कोई और क्वेरी रन कर रहा है, तो उससे क्वेरी में डेटा नहीं आएगा, उसके क्वेरी अटक जाएगा, सिंपल, बहुत दिक्कत होगी। तो नो लॉक इज नॉट रिकमेंडेबल। ठीक है, इन माय केस, इन व्हाटएवर आई हैव नॉलेज ऑफ। While concurrency is essential, OLAP systems may not have the same level of simultaneous transaction as OLTP. The emphasis is on supporting complex and analytical query. यहाँ से मेरे को एक चीज आई, सिनाप्स में एक चीज मैंने कवर नहीं किया, वर्कलोड मैनेजमेंट। आई फील लाइक आई हैव नॉट कवर्ड दैट, आई शुड हैव कवर्ड दैट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब होता है क्या ना, सिनाप्स में क्या होता है ना, एक क्यू फैशन का इस्तेमाल होता है। अब क्यू क्या है ना, जो पहला आया वो पहले जाएगा, उसको पहले मौका मिलेगा।
जो पहले आया उसको पहले मौका मिलेगा. बट द ओनली थिंग इन Synapse there is a workload management where I can give a special purpose permission to a specific group or a specific gang, सेम ही होता है, or a specific person. So what that will have if I am giving us some amount of resources to that guy or a group, so that resources is already allocated. So what will happen, like when he is running a query, so his query will give it up, क्या बोलते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगा. he will get a preference. मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ guys, I don't know, but I am speaking understanding. One more thing, for example, there are some queries running and there are some people on the queue, and what's happened, you whatever you are something like who have a specific permission एज अ सिंपल अलग कार्ड, कुछ कुछ भी है तो कुछ अलग से कार्ड दिया हुआ, तुम्हें कब तक वेट करना पड़ेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा. यू हैव टू वेट फॉर द स्पेसिफिक टाइम when a resource is free. So what will happen in that case, queue fashion will not be followed. The person who is already in the queue, he will remain in the queue. You will get the permission to run your query. Why? Because you have a specific permission, you have given, we have used a workload management, and there are, we have given some sort of permissions, so that in that case your query will run first and then the other guy will wait till the other resources is not free. This is going to be very helpful. If your queries are failing, you should use the workload management, and you can give some sort of resources to that guy or to that group. So we will be covering that as well in upcoming videos. Like Synapse is almost over. Some one or two videos are pending that I'm going to cover in the upcoming videos soon. Concurrency के बारे में बात कर लिए. अब बात करते हैं response time. The main focus of OLTP system is on quick response times. User accept transaction to be processed rapidly, and the system needs to support a high volume of concurrent transaction. Resource time. Resource time is less critical in OLAP compared to OLTP. Users are willing to wait longer for complex analytical queries if it provides valuable insight. अब देखो हाइव में ऐसा कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट मेरे ख्याल से नहीं होता है, वो सिनैप्स में ही होता है. तो बात करता हूँ, ठीक है, तो सिनैप्स की अलग से सीरीज चल रही है, वो को फॉलो करता है. तो ऑलमोस्ट सारे वीडियोस हो गए, बट एक दो वीडियो वर्कलोड मैनेजमेंट दैट काइंड ऑफ स्टफ दैट आई विल बी कवरिंग सून. गाइस, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी is critical in OLTP system. Asset properties, atomicity, consistency, isolation and durability are crucial to ensure that transaction are processed reliably. Guys, एक बहुत बड़ी चीज है, अगर आप कैशिंग इनेबल कर रहे हैं ना, आपका डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, तो कैशिंग इनेबल ना करना अपने डेटाबेस में, बहुत दिक्कत होगी. फिर दिक्कत क्या होगी ना, मेरा डेटा अपडेट हो रहा है पर मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने कैशिंग इनेबल करके रखा है. तो गाइस, फॉर सम स्पेसिफिक scenarios you should not use the caching. For example, if I'm doing a banking transaction kind of stuff, I should not use the caching. This caching is not recommendable in that. If my data is refreshing continuously, like share market price, that kind of stuff, so I should not use the caching, otherwise I will get the wrong results. If I'm doing an sort of encryption and decryption using some kind of key and I have kept the caching enabled, in that case I am going to get a wrong results, guys. I'm going to get wrong result, old results, and you will say like my code is wrong. Your code is not wrong. The issue is like you enabled caching in your system. You should disable that caching. Why we are enabling caching? Because what's happening, like if I'm running the same query, if I'm not made any sort of change in the query, what will happen? I will get the old result that is already getting from the database. Okay, which I have already one time I have run, so I'm going to get the old result only from the cache. But if I'm not enable the caching, so in that case I'm going to get new result every time. So you have to decide in which scenario the caching should be enabled, which scenario is not. You should not enable the caching. Data integrity we were talking about in case of OLTP, that is RDMMS. Maintaining data integrity is critical in OLTP systems. Asset properties are crucial to ensure that transactions are processed reliably. While data integrity is important, OLAP systems may prioritize performance and query complexity over strict asset compliance. Snapshots of data are often used for analytical purposes. In summary, OLTP systems focus on handling a high volume of transaction data with quick response time and strict data integrity, while OLAP systems are optimized for complex analytical queries and reporting on large volume of historical data. Both types of processing systems play a distinct role in an organization data structure, with the OLTP supporting day-to-day operations and OLAP supporting strategic decision making. अब बताता हूँ
RDBMS में किसको सेव करना है और सिनैप्स या फिर हाइव में कहाँ पर डेटा सेव करना है, क्योंकि कौन सा डेटा आपका कुछ डेली रिफ्रेश होता है, डेली चीजें हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक बैंकिंग चीजें हो गए या फिर मैं कुछ इंग्लिश फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, तो वहां पे मैं स्कीमा हो गया, सब कुछ डेटा हो गया, स्कीमा मेटा डेटा सब कुछ मैं स्विकर में रखूंगा। बट मैं हिस्टोरिकल डेटा जिसको मेरे को कहीं पे सेव करना है, तो आई कैन यूज अ सिनैप्स और आई कैन यूज अ हाइव सिनैप हिस्टोरिकल डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्या मेरा कुछ वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है, तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं कुछ कुछ मतलब मान के चलो, मेरे ख्याल से बिग बास्केट ऐसे ही करता है। बिग बास्केट एग्जाम्पल लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बास्केट की बात करता हूँ। बिग बास्केट क्या है ना, आपका रिसेंट ऑर्डर होंगे ना, वो जनरली वो सीक्वल में रखता है, और आपको पुराने ऑर्डर्स होंगे वो कहीं पे डेटा वेयर हाउस या फिर कहीं पे और रखता है। क्यों रखता है, मेरे कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि मेरे क्या है ना, जब आप ऑर्डर करके देखोगे तो पुराने ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लेता है रिफ्रेश होने में, कभी कभी टाइम में लोड ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वो कहीं और डेटाबेस में रखा होगा या फिर सिनैप, आई डोंट नो कहाँ पे रखा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि विकास ने कहाँ पे सेव किया दैट काइंड ऑफ, सो आई कैन टेल यू। बट द ओनली थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, लाइक इफ आई एम हैविंग सम व्हाट इफ, सॉरी मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को अगर डिजाइन करना है बिगर वेबसाइट, तो मैं रिसेंट ऑर्डर को मैं SQL सर्वर में रखूंगा, बाकी मैं हिस्टोरिकल डाटा को कहीं पे सिनैप्स पे कहीं पे मूव कर दूंगा। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे अगर एक साल पुराना ऑर्डर है, तो एक साल पुराना ऑर्डर शायद ही कोई देखेगा, आई डोंट थिंक कोई देखेगा, बट वी आर कीपिंग दैट टू ट्रैक सेफ साइड के लिए। हम हिस्टोरिकल डेटा को मेंटेन करेंगे, कहाँ पे मेंटेन करेंगे, हाइव हो गया या फिर कहीं पे सिनैप्स में। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ। इस वीडियो में जान लिया हाइव के कुछ चीजें जान रहे, थ्योरेटिकल वीडियोस है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो उसके लिए मैं उबंटू मशीन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्लाउडेरा अप टू योर मार्क, क्लाउडेरा इस्तेमाल करना है कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि क्लाउडेरा पुराना वर्जन है, हम लोग लेटेस्ट वर्जन पे काम करेंगे। अगले वीडियो में मिलता हूँ।